एक ऐसी छिपकली जो उड़ती है और अगर दुनिया की सारी दौलत अगर सभी लोगों में बराबर बांट दी जाए तो हर एक आदमी को कितने रुपए मिलेंगे। यदि आप इन सभी फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 10, अगर आप छिपकलियों से डरते हैं तो शायद ये फैक्ट आपको डरा देगा। आपने छिपकलियों को दीवारों पर इधर उधर घूमते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कैसे छिपकली देखी है जो उड़ती हो? उड़ने वाली ये छिपकली मेडागास्कर नाम के जंगल में पाई जाती है और इसे फ्लाइंग लिजार्ड के नाम से जाना जाता है। ये छिपकली उड़ने के लिए अपने एक्स्ट्रा स्किन मेम्ब्रेन को स्ट्रेच कर ग्लाइड करती है जो इसे 50 मीटर तक उड़ने में मदद करता है। नंबर 9, पैसेंजर एयरप्लेन बोइंग 747 दुनिया का सबसे सेफ और भरोसेमंद पैसेंजर एयरक्राफ्ट माना जाता है। ऐसा इसकी बिल्ड क्वालिटी की वजह से पॉसिबल हो पाया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बोइंग 747 की फ्रंट विंडशील्ड इतनी महंगी होती है कि जितने में एक ब्रांड न्यू BMW M8 आ जाए। नंबर 8, वैसे तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक फैक्ट बताता हूँ जिसे जानकर आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि वाकई में इन दोनों देशों का कोई मुकाबला ही नहीं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का मार्केट कैप पाकिस्तान के पूरे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड सभी कंपनीज के टोटल मार्केट कैप से 3 गुना ज्यादा है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का मार्केट कैप $165.7 बिलियन है, वहीं पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैप सिर्फ $52 बिलियन है। पता नहीं फिर भी क्यों हमारे देश की मीडिया और हमारे पॉलिटिशियन पाकिस्तान से ही मुकाबला करके खुश है, जबकि पाकिस्तान तो सच में भारत का बच्चा ही है। नंबर 7, अगर आप iTunes यूज करते हैं तो फिर आप एप्पल कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट पर राजी हो चुके हैं, जिसके मुताबिक आप एप्पल प्रोडक्ट्स का उपयोग न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में हरगिज नहीं करेंगे। क्या आप इस एग्रीमेंट के बारे में पहले से जानते थे? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर दें। नंबर 6, मियामी अमेरिका का एकमात्र बड़ा शहर है जिसकी स्थापना एक महिला ने की थी। इस शहर की शुरुआत करने वाली महिला का नाम जूलिया टर्टल है। पति की मृत्यु के गम को भुलाने और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के मकसद से जूलिया ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर एक वीरान जगह पर 640 एकड़ जमीन खरीदी। यहाँ उन्होंने अपना घर बनाया और अपनी फैमिली को लेकर यहीं रहने लगी। कुछ समय बाद उन्होंने इस जगह को नए शहर के रूप में विकसित करने का मन बनाया और फिर उन्होंने अपनी मेहनत से मियामी शहर को खड़ा किया। जूलिया को मदर ऑफ मियामी के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 5, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया में मौजूद सारी दौलत को दुनिया में रहने वाले सभी लोगों में बराबर बांट दी जाए तो फिर सभी लोगों को कितने पैसे मिलेंगे? फिलहाल दुनिया की कुल संपत्ति है लगभग $431 ट्रिलियन। अगर इस $431 ट्रिलियन को दुनिया के सभी लोगों के बीच में बराबर बांट दिया जाए तो फिर हर एक शख्स को लगभग 41 लाख रुपए मिलेंगे। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 4, अमेरिका की रहने वाली मैडम CJ वॉकर दुनिया की पहली ऐसी औरत है जो खुद के दम पर मिलीनियर बनी। एक अफ्रीकन अमेरिकन थी जिनका जन्म वर्ष 1823 में हुआ। इन्होंने महिलाओं के लिए कॉस्मेटिक्स और हेयर केयर प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी की शुरुआत की थी। इसकी बदौलत वो दुनिया की पहली सेल्फ मेड मिलीनियर बनी। बिजनेस वुमन होने के साथ ही वो फिलैंथ्रोपिस्ट और पॉलिटिकल एंड सोशल एक्टिविस्ट भी थी। नंबर 3, इंग्लैंड के जर्नलिस्ट मिशेल निकोलसन वर्ष 1992 में बोस्निया एंड हर्जेगोविना के साराजीवो इलाके में वॉर रिपोर्टिंग कर रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर खंडर नुमा बिल्डिंग में रह रहे 200 अनाथ बच्चों पर पड़ी। निकोलसन ने जिम्मेदार अधिकारियों से गुजारिश की कि इन बच्चों को यहाँ से निकालकर किसी सुरक्षित जगह पर पहुँचा दिया जाए, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। यहीं पर निकोलसन की मुलाकात 9 साल की नताशा से हुई, जिसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। नताशा की हालत देखकर निकोलसन को काफी अफसोस हुआ। इसके बाद वो नताशा को छुपाकर उस देश से निकालकर लंदन ले आए। यात्रा के दौरान जहाँ भी इनसे सवाल किया गया वहाँ उन्होंने नताशा को अपनी बेटी बताया। लंदन आकर उन्होंने इस बच्ची को इमिग्रेशन अथॉरिटीज के हवाले कर दिया और फिर कानूनी रूप से उन्होंने नताशा को गोद ले लिया। नताशा और निकोलसन की इस कहानी पर नताशाज स्टोरी नाम से एक किताब भी लिखी गई और फिर इसी कहानी पर वेलकम टू साराजीवो नाम की एक फिल्म भी बनी। नंबर 2, टेनोचिटलान नाम का ये शहर प्री कोलंबियन अमेरिकाज का सबसे बड़ा और वेल डेवलप्ड शहर था। इस शहर का निर्माण लेक टेक्साको के बीचों बीच मैन मेड आइलैंड के ऊपर किया गया था। ये शहर एज़टेक एम्पायर की राजधानी थी। यहाँ की आबादी लगभग 1,40,000 थी। झील से होते हुए शहर तक आने के लिए 3 पक्की सड़कें बनाई गई। इस शानदार शहर में जल सेतु, फ्लोटिंग गार्डन्स, ह्यूज पिरामिड और नहर भी थी। वर्ष 1521 में स्पेन ने इस शहर पर आक्रमण करके इसे अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद स्पेनिश लोगों ने इस शहर को पूरी तरह से नस्तानाबूद कर दिया। नंबर 1, वर्ष 1999 में जोनाथन जोसेफ जेम्स नाम के 17 साल के एक हैकर ने डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी के डाटा में सेंध मारी और 3000 से ज्यादा
ज्यादा सीक्रेट मैसेजेस और कई सारे पासवर्ड हासिल कर लिए। कुछ समय बाद इसने नासा को भी अपने हैकिंग का शिकार बना लिया, जिस कारण नासा में 21 दिनों तक काम ठप हो गया। हैकिंग करने के जुर्म में इसे 7 महीने के लिए घर में नजरबंद कर दिया गया। 18 साल की उम्र होने के बाद इसकी सजा खत्म हो गई। इस घटना के कई साल बाद वर्ष 2007 में TJX कंपनी एक बड़ी हैकिंग का शिकार हो गई और लाखों कस्टमर्स के क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल्स हैकर के हाथ लग गई। इस हैकिंग में भी पुलिस के शक की सुई जेम्स पर आकर अटक गई। पुलिस के द्वारा पूछताछ किए जाने के बाद वो इतना डर गया कि वर्ष 2008 में उसने आत्महत्या कर ली। जेम्स ने मरने से पहले एक नोट में लिखा था कि मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि TJX हैकिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है और मुझे देश के जस्टिस सिस्टम पर भरोसा नहीं है। जेम्स इस दुनिया से चला गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि उसकी मौत का जिम्मेदार कौन? ये सिस्टम। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।